नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो दीपांशु। सो फाइनली समय लगभग आने वाला है बहुत ही कुख्यात दो ग्रह राहु और केतु के ट्रांजिट का। 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचर है। राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष में इनका बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। राहु एक अशुभ ग्रह माना जाता है। यह भ्रम, छल, आकस्मिक लाभ, विदेश संबंधी तकनीक और उन्नति का कारक होता है। राहु भ्रम, मोह, लालच और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। वहीं अगर उच्च स्थिति में राहु है आपकी कुंडली में, तो वो व्यक्ति को अचानक सफलता की भी दिला सकता है। राहु की महादशा व्यक्ति के जीवन में गहरा असर डालती है, विशेषकर मानसिक और सामाजिक दृष्टि से। वहीं केतु आध्यात्मिक, मोक्ष, रहस्य, त्याग, तपस्या और अंदरूनी ज्ञान से जुड़ा होता है। अशुभ स्थिति में यह भ्रम, अस्वाद, अचानक हानि या मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। और यदि कुंडली में केतु शुभ हो तो यह व्यक्ति को ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान, रहस्य विज्ञान और गूढ़ विद्याओं में पारंगत बनाता है। काल सर्प योग भी कुंडली में इन्हीं राहु केतु की विशेष पोजीशंस के कारण बनता है। 18 मई 2025 को राहु और केतु का महागोचर होने जा रहा है, जिसमें राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन लगभग 18 साल बाद हो रहा है और 18 महीनों तक प्रभावी रहेगा और सभी 12 राशियों के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डालेगा, जैसे कि करियर, स्वास्थ्य, संबंध और आध्यात्मिकता। तो अब बात करेंगे सभी 12 राशियों पर राहु और केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। राहु आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। यह भाव माता, वाहन, मेंटल पीस से संबंध रखता है। घर के मामले में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस महसूस हो सकता है, घर बदलने या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन संभव है। मदर की हेल्थ का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा के योग भी आपके बनते हैं। वहीं केतु आपके दशम भाव यानी 10th हाउस से गोचर करेंगे। ये भाव करियर, प्रोफेशन और सोशल स्टेटस से जुड़ा हुआ होता है। काम में डिस्कनेक्शन या डिससैटिस्फैक्शन महसूस आप कर सकते हैं। बॉस या हायर अथॉरिटी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल या रिसर्च फील्ड में हैं तो फायदा मिलेगा। नए करियर डायरेक्शन की तलाश हो सकती है। एज ए रेमेडी सत अनाज आपको कबूतरों को खिलाना चाहिए डेली, और ज्योतिषी सलाह से आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस गोचर से सभी 12 राशियों के जीवन में बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। ऑल ओवर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग के क्षेत्रों में ग्रोथ होगी। ऑनलाइन अर्निंग, एआई, डिजिटल करेंसी और फ्यूचरिस्टिक चीजों में रुचि बढ़ेगी। सोशल सर्कल का एक्सपेंशन होगा, लेकिन फेक या सेल्फिश रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। बच्चों से लव लाइफ में और सेल्फ एक्सप्रेशन में अनसर्टेनिटीज या चैलेंजेस आ सकते हैं। लोग ज्यादा स्पिरिचुअल और इंट्रोवर्ट होंगे। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र और ऑकल्ट चीजों में लोगों की रुचि बढ़ सकती है। अपने जीवन में गुड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए और अपने किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप हमसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। आपके लकी नंबर्स की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, बच्चों के या आपके विवाह हेतु कुंडली मिलान, आपकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के वास्तु के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स से आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।